नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल विभू की क्लासेस में। तो भैया आज हम बताएंगे आपको कुछ प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। बेटा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही बेसिक विषय में लिया है। बेटा इससे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, इससे संबंधित एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाता है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। बट बेटा हर विद्यार्थी, हर छात्र इन प्रश्नों को नहीं पढ़ता है। कोई टीचर भी आपको नहीं बताता होगा बेटा इन प्रश्नों के बारे में, क्योंकि बेटा बहुत ही बेसिक चीज़ है, बहुत ही मामूली सी चीज़ है, बहुत ही मामूली से प्रश्न है। बट जब आपके एग्जाम में पेपर सीट पर जब एक क्वेश्चन आ जाता है ना, तब आप सोचते हो सर ने हमको पढ़ाया नहीं। भैया सर ने आपको क्या नहीं पढ़ाया? सर ने आपको इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि आप टॉप लेवल की तैयारी कर रहे हो, आपको बेसिक पढ़ाना कोई आवश्यक नहीं है। बट मैं हमेशा कहता हूँ बेटा, हम हर बच्चे को बेसिक से लेके शिखर तक ले जाएंगे। बेटा बेसिक से लेके टॉप लेवल तक ले जाएंगे, बस आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास कुछ मुख्य प्रश्नों के साथ प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा उससे पहले जिस भाई ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्लास को स्टार्ट करने से पहले हर बच्चा हर भाई सब्सक्राइब कर ले, अपने परिवार का सदस्य बन जाए। ठीक है, क्वेश्चन बेटा बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। बेटा पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह हमारा क्या है? आपको पता होगा अशोक का चक्र भारत का राष्ट्रीय चिन्ह होता है। बेटा कहाँ का? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह हमारा अशोक का चक्र होता है। ठीक है, पाकिस्तान का बेटा राष्ट्रीय चिन्ह हमारा क्या होता है? चमेली का फूल होता है। क्या? चमेली का फूल हमारा पाकिस्तान का राष्ट्रीय चिन्ह होता है। इन प्रश्नों को जरा ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि आपके पेपर में आने वाले पेपर में बेटा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला, आपको 2 नंबर देके जाएगा। बेटा आपको 2 नंबर देके जाएगा, आपसे कुछ लेके नहीं जाएगा। अगर आपने पूरा का पूरा वीडियो देख लिया तो भैया आपके 2 नंबर पक्के। बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह हमारा क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह हमारा क्या है? तो वाटर लिली, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछ रहा है बेटा नीदरलैंड, नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह हमारा क्या होता है? नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह हमारा क्या होता है? तो बेटा नीदरलैंड का हमारा राष्ट्रीय चिन्ह शेर होता है। क्या? नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह शेर होता है। यूके का हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या होता है? यूके का बेटा यूके का हमारा राष्ट्रीय चिन्ह होता है सफेद लिली। क्या? सफेद लिली यूके का राष्ट्रीय चिन्ह होता है। और अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह बेटा क्या होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका का हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या होता है? अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह हमारा होता है गोल्डन रॉड। क्या? गोल्डन रॉड अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह होता है बेटा। ठीक है बेटा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा। बेटा इटली का राष्ट्रीय चिन्ह हमारा क्या होता है? इटली का राष्ट्रीय चिन्ह हमारा क्या होता है? यह भी हमारा सफेद लिली होता है। क्या? सफेद लिली होता है। अब बेटा आपसे एग्जाम में पूछ दे, अगर आपको ऑप्शन 4 दिए हो बेटा, अगर आपको ऑप्शन 4 दिए हो कि सफेद लिली कहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह है, अगर उसमें बेटा यूके भी दिया हो और इटली भी दिया हो, ठीक है, तो आप समझ जाइए बेटा इस क्वेश्चन का ऑप्शन कोई भी सही नहीं होगा बेटा। इनमें तो दोनों तो सही है बेटा, इनमें से अगर दोनों सही है तो अगर उसमें ऑप्शन डी ये पूछ रहा हो ए और बी दोनों, तो आप राइट कर सकते हो ऑप्शन डी ए और बी दोनों। अगर दोनों में ही एक ही सेम चीज दिया है, सेम चीज दिया बेटा, तो आपका क्वेश्चन ही गलत बनाया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर बेटा होगा ए और बी दोनों में अगर ऑप्शन दिया हो तो राइट होगा। सफेद तितली कहाँ का हमारा, सफेद लिली हमारा कहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह है? यूके का है और कहाँ पर? इटली का है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया का बेटा ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह हमारा होता है बैटल। क्या? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह बैटल होता है। ठीक है बेटा, आपसे नेक्स्ट पूछ रहा है, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या होता है? न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह हमारा क्या होता है? यह भी क्वेश्चन बेटा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को बेटा बार बार एग्जाम में रिपीट किया गया, राष्ट्रीय चिन्ह को, इस वाले राष्ट्रीय चिन्ह को कई बार एग्जाम में पूछा गया। हमारा न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या होता है? आपके पिछले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और कई बच्चों ने मुझे पता है गलत भी किया है। मेरे कई छात्रों ने इस क्वेश्चन को गलत किया बेटा, क्योंकि बेटा उन्हें पता है कि वो टॉप लेवल की तैयारी कर रहे हैं, बट जब से मुझसे जुड़े, अपने परिवार से जुड़े हैं बेटा, तब से समझ गए कि बेटा मुझे बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक मैं ही ले जा सकता हूं। मैं ही एक अकेला आया हूं बेटा जो आपको बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक ले जा सकता हूं। ठीक है, तो आप अगर मेरे साथ विश्वास करते हो, भरोसा करते हो बेटा अपने परिवार पर, अपने चैनल पर, तो अभी कभी जुड़ जाइए बेटा, सब्सक्राइब कर लीजिए अभी कभी सभी बच्चे। बेटा तुर्की का हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या होता है? तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह हमारा क्या होता है? तो बेटा तुर्की का हमारा राष्ट्रीय चिन्ह होता है चांद तारा। क्या? तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह हमारा चांद तारा होता है। नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह बेटा क्या होता है हमारा? नॉर्वे का, ये भी क्वेश्चन बेटा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह हमारा क्या होता है? शेर होता है। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है बेटा नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह क्या होता है और नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या होता है, नीदरलैंड और नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह क्या होता है, अगर बेटा आपसे पूछ दे कि नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या होता है, क्वेश्चन बेटा यही पूछता है आपसे। क्वेश्चन बता क्या क्या पूछता है आपसे एग्जाम पेपर में? एग्जामिनर आपसे यह क्वेश्चन पूछता है कि नीदरलैंड का हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या होता है। ठीक है, तो अगर उसमें ऑप्शन दिया है शेर और दूसरा ऑप्शन दिया है शेर और तीसरा भी बेटा, अगर तीसरा भी अगर आपको शेर दिया है तो आपको राइट क्या करना है बेटा? अगर आपसे पूछ दे नीदरलैंड और और नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह क्या होता है, नीदरलैंड और नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह क्या होता है, तो उसमें सेम सेम होता है बेटा। क्या? सेम सेम होता है शेर। अगर उसमें ऑप्शन ए दिया है ए शेर, ऑप्शन बी दिया हाथी, ऑप्शन सी दिया है कुत्ता, ऑप्शन डी दिया है बिल्ली,
तो आप बेटा ऑप्शन डी को राइट करोगे, जिसमें ए और बी दोनों दिए हो। क्या ऑप्शन डी अगर आपका दिया, क्षमा कीजिए, अगर ऑप्शन डी दिया हो ए और बी दोनों सही, ए और बी दोनों सही, तो बेटा आप कौन सा क्वेश्चन राइट करोगे? ए और बी दोनों सही का, क्योंकि बेटा नॉर्वे का भी शेर राष्ट्रीय चिन्ह है और हमारा नीदरलैंड का भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा, सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रांस का हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या होता है? फ्रांस का क्या होता है हमारा? फ्रांस का होता है लिली। ये भी क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या होता है? ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह हमारा क्या होता है? गुलाब का फूल। क्या? गुलाब का फूल ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह होता है। बेटा आपको मैं इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, मैं इन प्रश्नों की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर बच्चे को चाहिए मेरे तो उसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आपको चाहिए बेटा मैं करा दूंगा। ठीक है, तो बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? ईरान का जो हमारा होता है राष्ट्रीय चिन्ह क्या होता है? गुलाब का फूल। स्पेन का क्या होता है बेटा? स्पेन का होता है ईगल। क्या होता है? स्पेन का ईगल होता है बेटा। हम आपको रटा रहे हैं प्रश्न बेटा, आपको रटा रहे हैं, आपको दिमाग में रख जाने चाहिए क्वेश्चन, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन सभी के सभी फिट हो जाने चाहिए। मुझे पता है, मुझे उम्मीद है कि मेरा हर विद्यार्थी और भाई इन प्रश्नों को अपने दिमाग में सेट कर रहा होगा। ठीक है बेटा, जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या होता है? जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या होता है बताइए आप लोग। बता, आप तो दिख भी रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आज की क्लास में मैंने ऐसे क्वेश्चन रखे जिसमें आप कमेंट कर भी सकते हो बेटा। ठीक है, हमारा जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या होता है? जापान का राष्ट्रीय चिन्ह होता है गुलदाउदी। क्या? गुलदाउदी जापान का राष्ट्रीय चिन्ह होता है। ठीक है, और कनाडा का हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या होता है? कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह होता है हमारा मैपल लीफ। क्या? मैपल लीफ कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह होता है। और डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या होता है? डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह हमारा क्या होता है? मेपल लीफ। क्या होता है? मेपल लीफ, जो कि डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है रूस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या होता है? रूस का हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या होता है? तो डबल हैंडेड ईगल। क्या? डबल हैंडेड ईगल, जो कि रूस का राष्ट्रीय चिन्ह होता है। बेटा ये समझ लीजिए, क्योंकि बेटा ये मैंने सभी मुख्य लिखाए हैं आपके लिए, है तो बहुत ज्यादा बेटा, आपके लिए बहुत ज्यादा है, राष्ट्रीय चिन्ह आपके लिए बहुत ज्यादा है। आप समझते समझते पढ़ते पढ़ते भूल जाओगे बेटा, इतने राष्ट्रीय चिन्ह, इतने राष्ट्र हमारे इतने चिन्ह हैं। बट मैंने वो सिलेक्टेड लिए थे जो कि एग्जाम में आपके बार बार ट्रेंड करते हैं, आपके बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपने सभी प्रश्नों को, सभी राष्ट्रीय चिन्ह को रट लिया बेटा, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अभी कभी स्क्रीनशॉट सभी बच्चे ले लीजिए, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, आपने ले लिया होगा तो ले लिया। ठीक है, और आज के लिए मुझे इजाजत बेटा। और जिस भी बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, सब्सक्राइब जिस भी बच्चे ने नहीं किया है, अभी तक भी नहीं किया बेटा, सब्सक्राइब कर लो। हमारी क्लास हम हमेशा आपके लिए राष्ट्र हित में बात करते हैं, राष्ट्र हित में बात करते हैं बेटा। जिस भी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, बेल वाली आइकन को प्रेस कर लो। और आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब।